हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी तैयारी। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हो मैथ, रीजनिंग या साइंस की, तो फिर मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस मैंने कल की वीडियो में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस के रूप में पूछा था और इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं दिया था। और आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और जानेंगे और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, पहले क्वेश्चंस का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है, लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलती हैं, 20 बैडमिंटन खेलती हैं और 10 क्रिकेट खेलती हैं और 5 तीनों गेम खेलती हैं। 8 इनमें से कम 2 गेम खेलती हैं। तो बताइए, लड़कियां कम से कम एक गेम खेलती हैं। एक गेम खेलती हैं कितनी लड़कियां, ये आपने बताना था। बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चंस को डायग्राम से बनाइएगा आप। डायग्राम से बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा, पहले 3 डायग्राम बना लेते हैं हम। 3 डायग्राम बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है तीनों के पार्ट में आ रहा है, यानी कि मतलब तीनों खेल रही होंगी इस गेम को। देखिए, पहले बना लेते हैं टेबल टेनिस, यानी कि टेनिस टी से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर बैडमिंटन को बी से और क्रिकेट को सी से। आई होप आपका इतना काम तो हो ही गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, पांचों तीनों खेल रही हैं ना, सॉरी, 5 सभी गेम खेलती है। 5 जो लड़कियां हैं इसमें से सभी गेम खेलती हैं, यानी कि 5 इसके अंदर आ जाएगा। 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 यहाँ पर लिख दिया मैंने। थोड़ी जगह छोटी है तो प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। चलिए रुकिए, 1 मिनट देखेंगे। 5 हम बीच में लिखेंगे। 5 बीच में आ गया और कह रहा है वो 8 गेम कम से कम 2 खेलती हैं। दो दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें से 8 गेम खेलती हैं, यानी कि 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपके इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, अब देखते हैं टेबल टेनिस कितनी खेलती है। देखो, 20 टेबल टेनिस खेलती है। 20 में से 5 यहाँ पर आ जाती हैं तो कितनी बचेंगी, यहाँ पर 17 बचेंगी। आई होप आपको इतना आ गया होगा। और 10 क्रिकेट खेलती हैं। 10 में से देखिए, क्रिकेट का ये 8 अगर यहाँ पर काटेंगे हम तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे, ठीक है। और देखिएगा, और यहाँ पर तीसरे में बैडमिंटन 20 खेलती हैं। 20 बैडमिंटन खेलती हैं तो 20 में से 8 यहाँ पर आएंगी तो कितनी बचेंगी दोस्तों, 11, ठीक है। नहीं, 12, सॉरी, 12 बचेंगे। अब जोड़ लीजिएगा। अब कम से कम एक गेम को जोड़ेंगे तो हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 17 को 12 और 2, इन डिजिट को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। 31 ऐसी लड़कियां हैं जो एक गेम खेलती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने 9th या 10th में निर्देशांक वाले चैप्टर में देखा होगा। 7th चैप्टर था। आई होप मुझे याद है कि 10th में या 9th में 7th चैप्टर था निर्देशांक का। उसी से ये क्वेश्चन लिया गया था आरआरबी ग्रुप डी में। आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदु दिए हैं आपको, देखो बिंदु दे दिए हैं ब्रैकेट में आपको -4,4 दिखाई दे रहा होगा और दूसरा बिंदु है 4,0 को मिलाने पर रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करना था। देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। देखिए देखिए दोस्तों, ऐसे इसको एक सेट फॉर्मूले पे करेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा उस फॉर्मूले को। देखिए, x2 हो गया, ठीक है। x2 गुणा n, ठीक है, इतना हो गया। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर x1 आ जाएगा और फिर m आ जाएगा, ठीक है, और n प्लस m आ जाएगा। इतना फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा आपके। देखिएगा, यहाँ पर इंटू लगा देंगे क्योंकि कुछ निशान नहीं होता तो इंटू का। इस फॉर्मूले से एक निर्देशांक निकलेगा, ये वाला, यानी कि या ये निकलेगा या ये या ये या फिर ये एक निकलेगा। बाई के लिए एक और फॉर्मूला लगाएंगे हम, जहाँ पर x की जगह सिर्फ बाई रखना है आपने, ठीक है।
बस करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह वाई रख दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ कौन सी वैल्यू को कैसे मानेंगे। देखिए जो पहले 4 दी हुई है -4, तो इसको हम x1 मान लेंगे, ठीक है, x1 मान लेंगे इसको। और जो 4 दिया हुआ है इसे y1 मान लेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, -4 को हम मानेंगे x1 और कॉमा 4 को मानेंगे हम y, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जो x दिया है इसे 4 को हम मानेंगे x2 और 0 को मानेंगे हम y2। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। और जो हम n और m और ये जो अनुपात दिया है इसको n मान लेंगे, यानी कि 3 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 मान लेंगे, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे n + m। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा इस वैल्यू को। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिएगा, चलिए करते हैं फॉर्मूले में पुट और जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने बना लिया होगा इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, यानी कि 2,1 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। देखिए मैं एक्स वाली वैल्यू को सॉल्व करके बताऊंगा और वाई वाली वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स वाली वैल्यू से ही हमको आंसर मिल जाएगा। अगर 2 आ जाता है हमारा तो राइट आंसर एक ही में है, 2 स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए x2 की जगह क्या, x2 की जगह कितना रखेंगे हम, x2 दिया हुआ है इसमें 4 गुणा n कितना दिया है 3, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, प्लस का निशान। और अब y1 यानी कि फिर 4 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे m कितना है दोस्तों, m है 1, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको हम, ये -4 है, ठीक है, पहले हो जाएगा -12 हो जाएगा ये, सॉरी बट्टे में मैंने लिखा नहीं है, इसके बट्टे में 4 आ जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिएगा इन दोनों को करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -12 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 4, यानी कि ये इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4, ठीक है। x2, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, x2 नहीं दोस्तों, ये वाला माइनस का ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा माइनस का, ठीक है। क्योंकि x2 x1 होगा ना माइनस का, यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे लिख दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। ये 4 माइनस का होगा और ये प्लस का होगा 12। जब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, सिंपल सा। और नीचे हमको पता है 4 है n + m, ठीक है। 4 से जब ये काटेंगे तो 2 आ गया हमारा, 2 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। वाई वाला आप निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता है वाई वाला तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें कहा गया है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर पहले से ही पता चल जा रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। देखिएगा कैसे आ रहा है, ऊपर गुणा नीचे माइनस करेंगे, ऊपर गुणा नीचे जोड़ करते हैं जब दोनों को एक साथ पूछा जाता है। चलिए 25 गुणा 50 और इसमें से माइनस करके लिखेंगे जब जब एक का पूछा जाएगा, ठीक है। एक खाली कर रहा होगा एक भर रहा होगा तब माइनस करेंगे, अगर दोनों भर रहे होंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 25 करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, 50 आंसर आ गया। और दूसरी वाली टेक्निक से जिससे हम करते हैं उससे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उससे देखिए कैसे करेंगे, 25 भर रहा है, ठीक है, 25 भर रहा है और ये 50 भर रहा है, ठीक है। ये 50 खाली कर रहा है, ओके। अब यहाँ 50 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स जाएगा। जब ये खाली कर रहा है ये माइनस का, इसमें से घटाएंगे तो एक ही बचेगा। जब एक से इसको 50 को डिवाइड करेंगे तो 50 ही आएगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है नाथन की वार्षिक आय 15 लाख है और वो हर महीने अपनी गाड़ी की ईएमआई भरता है 40,000 रुपये की, ठीक है। अब आपने बताना है उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई को जाता है। बताइए कितना क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, आप आसानी से बता लोगे। ये वार्षिक है, ये बात याद रखना, ये वार्षिक है, यानी कि एक महीने की हम निकालेंगे तो 1,25,000 आएगी, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 आ गया एक महीने की। अब आप कहोगे कैसे निकाला, देखिए कैसे निकालेंगे। ये वार्षिक है तो सिंपल सा 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1,25,000 आ जाएगा।
देखिए 12 एक कम 12 जाएगा, फिर दूना 24 बार जाएगा, फिर 6 बचेगा, 12 पंजे 60 हो जाता है और 3 जीरो ऐसे ही बच जाएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे 40,000 का निकालना है तो 40,000 लिख दीजिए। 40,000 लिखेंगे हम और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 100 कर देंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे हम, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। चलिए 25 से ये 5 बार कटेगा और 25 से ये 4 बार कटेगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा। और 5 से ये 8 बार कटेगा। 8 पंजे होते हैं 40 और 8 से 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32 आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 32% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से कभी छोटे मोटे एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कभी कोई हाई स्कूल लेवल से एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वैसे तो आपको आता होगा ये क्वेश्चन, नहीं आता है तो यहाँ पर देखिएगा। यदि 154 को 7:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे वाले का मान आपने बताना है। जो छोटी संख्या है उसकी डिजिट आपने बतानी है। जो तरीका आपको आता है वो सबसे बेस्ट है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 154 छोटे वाले का निकाल लेते हैं तो वही लिखेंगे जो निकालना है गुणा में। ठीक है, और बाकी बट्टे में क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, क्योंकि ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं इसके बराबर हैं तो बराबर में भी लिख सकते हैं या फिर बट्टे में भी लिख सकते हैं 11। कोई बात नहीं, कहीं पर भी लिख लीजिए उतना ही आएगा। चलिए इसको इससे काटेंगे, कितने बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, 14 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 होता है, यानी कि 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका लॉसो दे दिया है आपको 960। दोनों संख्याओं का मौसो आपसे पूछा है, यानी कि HCF पूछा है। देखिए दोस्तों इसका सेट फॉर्मूला होता है, सेट फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली संख्या, एक मिनट, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। HCF है, लास्ट में थोड़ा सा कट गया, चलिए कोई बात नहीं। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का। अगर संख्याएं अलग अलग दी हो तो आप आसानी से बना दोगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल पहले से ही दे दिया है इसने 76,800। ठीक है, अब LCM पूछा है, LCM कितना दे दिया 960, यहाँ पे लिख देंगे 960 और गुणा HCF बहुत ही सिंपल सा है। अब ये 960 यहाँ पे बट्टे में आएगा ना, ये बराबर किधर है तो 960, चलो बट्टे में मैं यहीं पे लिख लेता हूँ क्यों, और यहाँ से हम हटा देते हैं। HCF बचेगा। आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 12 से कट जाएगा। 12 अट्ठे 96 होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है 12 अट्ठे 96, और 12 छंग 72 होता है, और 4 इसमें से बच जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और एक जीरो आ जाएगा, 640 आ गया। 640 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 अट्ठे 64 होता है, 8 8 जा 64। ठीक है, 64 यानी कि 8 टाइम जाएगा और एक जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारा 80, यानी कि 80 HCF आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है एक्स का मान आपने ज्ञात करना है। संख्याएं दे दी हैं आपको 8 11 6 14 10 23 19 और एक्स का माध्य दे दिया है आपको। ये जो माध्य दिखाई दे रहा है 12.25। ठीक है, 12.25 इसका माध्य दे दिया है ये वाला। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिएगा पहले इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सब संख्याओं को ऐड कर लेंगे और इन ये कितनी डिजिट है वो गिन लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 और प्लस एक्स। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं हैं, गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। और देखिए बराबर के इधर ये आ जाएगा 12.25।
12.25, ठीक है, 12.25 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये बराबर के इधर था, तो ये कितने बार जाएगा देखिए, 8 पंजे 40 का 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 हासिल, फिर 0 आ जाएगा, 8 8 दूना 16, 17 18, 8 दूना कितना होता है 16, और 2 हासिल था, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, और 8 एकम 8, और एक हासिल 9, यानी कि 98 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया 98 इसको सॉल्व करके। और इन संख्या को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा जो 91 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स को हम ऐसे ही जोड़ देंगे, ये सारी संख्या 91 है। जब 91 इधर जाएगी, 91 इधर जाएगी तो इसमें से घटेगी ना, 98 में से 91 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। आप करके देख लीजिएगा, 7 बचेगा। 7 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, यानी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। चलिए क्वेश्चन हो गया है आपने। अब ये आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी लोग बता लोगे। कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड देना है, थोड़ा पॉइंट्स का ध्यान रखना, आपका सही आंसर आएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनको भी हेल्प हो। चलिए मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, ठीक है।